ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है पत्रकार रघुवीर जांगीड़ ने और वाचन स्वर है शीला चावला का। राज्य विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित लाभार्थियों को राशन सामग्री नहीं मिलने का मामला उठाते हुए विधायक इंदिरा मीणा ने राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया और मंत्री के जवाब को गलत बताया। इससे नाराज खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सदन में कहा कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा जो 5 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी और इसमें किसी भी स्तर का अधिकारी जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए विधायक को भी अनियमितताओं से संबंधित दस्तावेज मुहैया करवाने होंगे। प्रतापगढ़ जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर विधायक गणेश घोगरा के सवाल के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि राज्य और केंद्र का भुगतान अनुपात 60-40 का होता है। राज्य का अनुपात 70% तक हो चुका है, लेकिन केंद्र का अंश नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कार्यकर्ताओं को भुगतान कर दिया जाएगा। विधायक ओम प्रकाश हुडला ने स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानों को लेकर सवाल किया तो आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग से 230 मीटर की दूरी पर कोई भी दुकान नहीं है। विधायक रोहित बोहरा ने पिछली रात हुई ओलावृष्टि पर पैकेज घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र की 3 पंचायतों में ओलावृष्टि से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। सरकार शीघ्र ही गिरदावरी कराकर किसानों की मदद करे। विधायक राजकुमार रूथ ने बकरों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सिरोही नस्ल के बकरे एनजीओ के माध्यम से पशुपालकों को देने का प्रावधान है। 20 से 30 अच्छे बकरे दिए भी गए जो पशुपालकों की बजाय प्रभुत्व वाले लोगों के पास पहुंच गए। विधानसभा में आज स्वायत्त शासन और वन तथा पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेते हुए विधायक ज्ञानचंद पारख ने कहा कि आज शहरों में सीवरेज की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। अधिकारी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने पाली शहर में स्वायत्त शासन के ढांचे पर सवाल उठाया और कहा कि यहां न तो काम हो रहा है और न ही आमजन की कोई सुनवाई हो रही है। ठेकेदारों को समय पर पेमेंट नहीं होने से समस्याएं बढ़ रही हैं। नगर निगम की ओर से कचरा निस्तारण को लेकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे आमजन को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस विधायक रफी खान ने बहस में भाग लेते हुए कहा कि यूडीएच विभाग ने जयपुर में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। विधायक ने कहा कि शहरी रोजगार गारंटी योजना से बेरोजगार परिवारों को सहायता मिल रही है। ये अपने आप में अनूठी योजना है। विधायक ने कहा कि जयपुर में 2300 बीघा भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई है। यूडीएच विभाग की ओर से चलाई जा रही इंदिरा रसोई योजना की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि आज शहर में कोई भूखा नहीं सो रहा है। मात्र 8 रुपए में आम जन को भोजन मिल रहा है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को लेकर कहा कि आज किसी भी परिवार को इलाज के लिए अपनी जमीन या गहने नहीं बेचने पड़ रहे हैं। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान ही विधायक रफी खान और विधायक अशोक लाहोटी आपस में उलझ गए। श्री खान ने कहा कि बीवीजी कंपनी को ठेका श्री लाहोटी के महापौर रहते हुए दिया गया था। इस पर आपत्ति करते हुए श्री लाहोटी ने कहा कि विधायक खान गलत कह रहे हैं, उस वक्त वे महापौर नहीं थे।
अनुदान मांगों पर बहस में हिस्सा लेते हुए विधायक नरपत सिंह राजवी ने कहा कि सीकर रोड पर पानी भरने की समस्या बहुत ही विकट है। हर साल बारिश में यहां पानी भर जाता है। आज तक न तो जेडीए की ओर से कोई प्लान बनाया गया है और न ही राज्य सरकार के स्तर पर इसका निदान किया जा रहा है। श्री राजवी ने सोसाइटी एक्ट पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे आमजन इन सोसाइटी से प्लॉट खरीदने के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करे। चर्चा में भाग लेते हुए विधायक संयम लोढ़ा ने सीवरेज कार्य को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ल्ड बैंक और अन्य जगहों से पैसा लेकर सीवरेज कार्य करवाती है, लेकिन इनकी गुणवत्ता शून्य है। माउंट आबू में अभी बनी सीवरेज व्यवस्था एक बारिश आने के बाद ही खुर्द-बुर्द हो गई। प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर विधायक ने कहा कि इसे लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने नगर निकायों में खाली पदों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जब तक विभाग में खाली पदों को नहीं भरा जाएगा, आम जन के कार्य नहीं होंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्य योजना को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक मात्र 45,530 लोगों को ही 50,000 रुपए का लोन मिल पाया है, जबकि 3,25,000 लोगों ने आवेदन किया था। वन और पर्यावरण विभाग की चर्चा में भाग लेते हुए श्री लोढ़ा ने कहा वन्य जीव रक्षक को मात्र 50 रुपए भत्ता मिल रहा है, जो सोचनीय विषय है। श्री लोढ़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम लेकर सिरोही में जमीन घोटाले का मामला उठाया तो प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति की। श्री राठौड़ और श्री लोढ़ा के बीच बहस के दौरान सभापति ने व्यवस्था देते हुए कहा कि अगर इसमें कोई असंसदीय बात कही गई है तो उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। स्वायत्त शासन और वन तथा पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस में विधायक चंद्रभान आक्या, सूर्यकांता व्यास, भरत सिंह कुंदनपुर, नारायण बेनीवाल, मेवाराम जैन, रोहित बोहरा, कल्पना देवी, जेपी चंदेलिया, रूपाराम, दिव्या मदेरणा और अमीन कागजी ने भी भाग लिया। समीक्षा लिखे जाने तक अनुदान मांगों पर चर्चा जारी थी।